अस्तर का कपड़ा पहले बिछाया है और 80 सेंटीमीटर का हमने ये साटन कपड़ा लिया है और इसी से हम माप आपको बताएंगे। हमें पहले मार्जिन के लिए नीचे का यहाँ देखिए 1 पट्टी के बराबर, अब यहाँ से हम रखेंगे 1 इंच प्लस करके 15 इंच कपड़ा लेंगे और चेस्ट का चौथाई 9 आएगा, 2 इंच मार्जिन का भाग रखेंगे, 11 इंच टोटल। अब यहाँ से देखिए गले का भाग शोल्डर हमारा 12 है तो 6 इंच आएगा, लेकिन आधा इंच हम मार्जिन रखेंगे 6.5 इंच। और यहाँ से देखिए 10 इंच पे है तो 11 इंच है तो 11 इंच पे रखेंगे गले का भाग पीछे का और 3.5 इंच डिप के लिए। अब इसको देखिए इस तरह से हम पहले खींच लेंगे, इधर देखते हैं यहाँ से ऐसे खींच लिया हमने और 2.5 इंच पे खींच लिया है। अब यहाँ देखिए इस तरह से इसको हमने खींच लिया है, ये शोल्डर का भाग है। यहाँ से हम मुद्दा भी 6.5 इंच रखेंगे, उसको भी हमने इस तरह से खींच लिया है। अब यहाँ से देखिए इसको ऐसे सीधा मिला के यहाँ से 1.5 इंच पे मार्जिन, यहाँ देखिए 1.5 इंच पे हम गोल करेंगे। यहाँ से देखिए इसको ऐसे मिलाएंगे और कमर हमारा 32 है तो 8 रखेंगे, 2 इंच मार्जिन रखेंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ से देखिए ये हमारा 8 इंच आया है, तैयार है कमर, तो 1 इंच एक्स्ट्रा करके अब यहाँ से मापेंगे प्लेट का भाग, तो हमारा आ रहा 9.5, 4.25 पे निशान लगाएंगे और 4 इंच का प्लेट का भाग रखेंगे, जो 1 इंच, आधा इंच इधर से आधा इंच इधर का शेप देंगे। अब यहाँ से इसके लिए हम ऐसे गोलाई लगाएंगे, थोड़ा डिप करते हुए ऐसा लगा लेंगे, गोल गला है हमारा। अब यहाँ से शोल्डर डाउन करेंगे हम 1/4 इंच या पत्ती के बराबर, ठीक। अब हम इसको कटिंग करेंगे बैक भाग, इसके बाद हम फ्रंट भाग भी बंद कर तरफ से ही निकालेंगे। फ्रंट भाग भी हमें बंद की तरफ से निकालना है, से निकालेंगे पलटने वाला भाग, तो जो यहाँ से बेल्ट होगा तो हम इधर से बेल्ट निकालेंगे इसका, और सेम नाप वही रहेगा। शोल्डर हमारा 6.5, मुद्दा हमारा 6.5, इसमें ये सिर्फ हम 1 इंच पे देंगे, यहाँ देखिए इस तरह से, और चेस्ट का माप हमारा वही है। और गला आगे का हम देखिए यहाँ से 2.5 इंच पे लिया है हमने और यहाँ से 7 इंच। इसको अभी 20 शेप लेना है तो यहाँ से 3 इंच रख रहे हैं, ऊपर 2.5 है तो थोड़ा सा इस तरह से करके 20 शेप लेना है। शोल्डर डाउन इस साइड करेंगे। अब हमें ये देखना है कि हमें बेल्ट कहाँ से लगाना है, कितना नीचे से, तो यहाँ से हम गले से 5 इंच रख के ये सीधा, कोई भी झुकाव नहीं, कोई भी दबाव नहीं, और सीधा बेल्ट निकालेंगे क्योंकि हमें प्लेट डालना है इसमें, और टक्स नहीं लगाना है, टक्स पॉइंट नहीं बनाएंगे। यहाँ से प्लेट का भाग निकालेंगे और इसको हम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो चलिए बेल्ट बेल्ट पलट करेंगे यहाँ से। अब इसको देखिए यहाँ से गले का भाग में से निकाल के हम शोल्डर काटेंगे। अब इसकी हमारी कटिंग हो गई है, लेकिन अब इसको हम सबसे पहले इसको गले से सिलाई लगा के पलट लेंगे, बेल्ट अलग करेंगे और बैक भाग जो है हमारा, इसको हम यहाँ से गले से और नीचे से पलट लेंगे इस तरह से कटिंग करके। अस्तर पे पहले जमाएंगे, उसके बाद कटिंग करेंगे और प्लेट यहाँ से डालेंगे इसका,
अब ये दोनों चीज़ें देखिए यहाँ पे हैं, ये हमारा बेल्ट है। अब हम आस्तीन कटिंग करेंगे और आपको आस्तीन कटिंग दिखाएंगे। यहाँ आस्तीन का कपड़ा थोड़ा कम आ रहा है, तो हम पहले देखिए इस तरह से सीधा करके इसको काट के बराबर कर लेंगे। सबसे पहले पूरा कपड़ा बराबर करेंगे। तो जो कपड़ा हमारा 1 इंच का हमारा है, तो उसको हम मेन कपड़े में बराबर कर लेंगे। पहले अस्तर है तो अस्तर की कटिंग हम इस तरह से कर दे रहे हैं। और मुद्दे का भाग थोड़ा कम आएगा, क्योंकि चेस्ट हमारा 9 से है, 36 है, तो हमें यहाँ कम से कम 10 इंच कपड़ा होना चाहिए कटिंग के लिए। इस तरह से रख के इसको देखिए इस तरह से लगाएंगे हम 10 इंच। और यहाँ से 11 इंच आ रहा है, तो हम 10 साढ़े 10 आया है कपड़े में, तो आधा इंच हम मेन कपड़े में बढ़ाएंगे और इसको इस तरह से सीधा करेंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें 2.5 इंच डाउन करना है। और हमारा जो है घेर जो आया है 10 इंच आया है, तो 2 इंच मार्जिन का भाग करेंगे। 10 का आधा 5 हुआ, तो 5 करके 5 2 7 इंच करेंगे। और यहाँ से देखिए इस तरह से सीधा ले जाके इस शेप को यहाँ से मिलाएंगे और इस शेप को यहाँ से तिरछा करते हुए यहाँ से देखिए इस तरह से मिला लेंगे, जो बाद में हम सिलाई लगा देंगे यहाँ से। और इसको जॉइंट करके फिर कपड़े पे जॉइंट करके कटिंग करेंगे। यहाँ देखिए इसको कट करके हम अलग कर ले रहे हैं। बचे हुए कपड़े को हटा दिया हमने और यहाँ से देखिए इस तरह से कट कर लिया है। अब इसको हम बीच से अलग करेंगे और दोनों साइड से दोनों साइड से इस तरह से जोड़ेंगे। देखिए यहाँ से इसको यहाँ से जॉइन करेंगे, इसको यहाँ से जॉइन करेंगे, दोनों बाजू में हम इसी तरह से जॉइन कर लेंगे। उसके बाद इसको कपड़े पे बिछा के हम कपड़ा कटिंग करेंगे। यहाँ देखिए हमने पहले कटिंग कर ली है। अब प्लेटेड ब्लाउज है, तो 5 शेप गला हमने बनाया और यहाँ से हमने फुट के बराबर छोड़ करके सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हम इसको यहाँ से देखिए कट लगाएंगे इस तरह से। अब इसको हम इस तरह से पलट लेंगे, इसकी सिलाई लगाएंगे इस तरह से। कट सेंटर पर लेके आएंगे, क्योंकि हमें इसमें टक्स नहीं लगाना है, टक्स पॉइंट भी नहीं बनाना है, ना अस्तर में ना ब्लाउज के कपड़े में। तो यहाँ हम पिन से ऐसे इस तरह से कर देंगे। देखिए, और 1 इंच का प्लेटें हम यहाँ भी इस तरह से मेन पॉइंट पे देखिए सेंटर पे लगा देंगे। इसी तरह से हम 1-1 इंच छोड़ करके 2-3 प्लेट लगाएंगे। हमने 4-4 प्लेट दोनों साइड लगा लिया है। अब हम पिन को हटाएंगे और यहाँ से पहले सिलाई लगाएंगे, यहाँ से इसकी सिलाई लगाएंगे, उसके बाद पिन हटा देंगे इस तरह से। यहाँ से हमने सिलाई लगा ली है उल्टा करके। अब यहाँ से हम नीचे के भाग की सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारे यहाँ का प्लेट भी बढ़ जाए। और हम उसके बाद बचे हुए कपड़े को कट करके अलग कर देंगे। तो हम बचे हुए कपड़े को इस तरह से देखिए करके निकाल लिया है। यहाँ से भी कटिंग कर दिया यहाँ नीचे से। अब हम गले पे लैस लगाएंगे इस तरह से।
ऊपर से लैस लगाएंगे और बेल्ट को नीचे से पलट। देखिए इस तरह से हमारा फ्रंट भाग बनकर रेडी हो गया है। लैस लगा लिया है, नीचे भी लैस लगाया है और इसको बना के रेडी कर लिया फ्रंट भाग। और बैक और बाजू बनाकर इसमें लगाएंगे, ज्वाइन करेंगे। भाग है और सबसे इसको देखिए हम यहाँ से पिन की सहायता से यहाँ से कट कर लिया कपड़े पे। देखिए तो हमारा कपड़ा है सीधे साइड से। सबसे पहले हम इसको यहाँ से पलटेंगे, फिर इसको गले से पलटेंगे। तो पहले हम इसको पलट लेते हैं। लैस लगा कर बैठाते जाएंगे इस तरह से सिलाई, और बीच से कट करके यहाँ पे हम बैक साइड पे डोरी लगाएंगे। यहाँ से बचे हुए लैस को निकाल देंगे, बीच से कट लगाएंगे इसका। बीच से कट लगाने के बाद इसको हम इस तरह से फोल्ड करके प्लेट डाल लेंगे। इतना सिलाई वाला भाग जो मार्जिन का है उसको छोड़कर, मार्जिन वाले भाग को छोड़कर यहाँ से देखिए हम प्लेट डालेंगे। इतनी चौड़ी ऐसे कट करके हमने काट लिया। दोनों सिल के पलट लेंगे दोनों साइड का। इस तरह से हमने इसको ज्वाइन कर लिया है। अब दूसरे पार्ट में भी इसको ज्वाइन करेंगे। देखिए यहाँ से डोरी हमने बना को ऊपर कर, ये भाग ऊपर करके इस तरह से यहाँ से रख के सिलाई लगाएंगे। दोनों डोरी हमने बना लिया है इस तरह से। अब इसको इस पर इस तरह से रखेंगे और इसमें हुक बटन कुछ नहीं लगेगा। अब इसमें हम देखिए शोल्डर जोड़ेंगे फ्रंट भाग में और आस्तीन लगाएंगे। आस्तीन को पलट करके हमने यहाँ से जो जोड़ने वाला था देखिए इसको जोड़ करके इसको पलट कर लैस लगा लिया है। अब दोनों साइड का हम इस तरह से रख लेंगे। और यहाँ देखिए हमने आगे साइड पे थोड़ा सा शेप दिया है जो फ्रंट भाग में भी लगाया जाता है। तो इससे हम फ्रंट इस भाग को हम फ्रंट भाग में जोड़ेंगे और बैक भाग में जुड़ेगा। तब आस्तीन लगा लेंगे। यहाँ देखिए शेप वाला भाग हमारा फ्रंट भाग में जाएगा। और यहाँ मुद्दा से देखिए हमने एक कट लगाया है, कट मुद्दे पे लगाएंगे यहाँ से शोल्डर पे, और इस तरह से इसको हम इसे सिलाई लगा लेंगे। हमारा ब्लाउज बनकर हमने आस्तीन को यहाँ से जोड़ दिया है और यहाँ से एक सिलाई लगा के बैठा दिया है। अब हम इसको यहाँ से फिटिंग का भाग लगाएंगे। हमें 18 इंच चाहिए, पूरा नाप हमारा 20 इंच आ रहा है। देखिए इसमें से हमें 1 इंच इधर से कम करेंगे और 1 इंच हम इस साइड से कम करेंगे। आस्तीन का माप हमारा देखिए तो देखिए 11 इंच आया है, तो हम 5.5 इंच रखेंगे। नहीं 10.5 इंच आया है, बनकर हमारा 10 इंच आया है तो हम 5 इंच रखेंगे। और यहाँ भी हमारा देखिए 10 इंच आया है इस तरह से, तो 5 इंच रखेंगे। अब इस भाग कमर का भाग हमारा 32 आया है, तो 32 का आधा 16 हमें चाहिए। तो हमारा पूरा माप जो है देखिए 19.5 आ रहा है कपड़े में से, 20 इंच है लगभग। तो यहाँ से 1.5 इंच कम करेंगे और 1.5 इंच यहाँ से कम करके पहले देख लेंगे कि हमारा माप कितना हो रहा है। देखिए 1.5 इंच यहाँ से हमने कम किया, 1.5 इंच वहाँ से। अब इस माप से यहाँ से माप लगाएंगे। देखिए हमारा परफेक्ट 16 इंच आ रहा है। तो यहीं से हम इसको यहाँ से मिला के फिर इसको हम आस्तीन में मिला देंगे इस तरह से। देखिए और इसमें हम अब सिलाई लगा देंगे। ये हमारा फ्रंट भाग है और इधर से देखिए ये हमारा बैक साइड है। अभी हमें यहाँ लटकन और फैब्रिक लटकन और डोरी भी लगाएंगे। यहाँ देखिए इसको चाहे जैसे आप बांध सकते हो।